हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और आप सभी की जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी ने स्टार्ट कर दी है। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथी हो, यानी कि तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2026, ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी साथी हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी अपनी तैयारी को अभी से पूरा करना है, कंप्लीट करना है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे साथियों। ठीक है, क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है। जीके जैसी की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ कर अपनी तैयारी को साथियों पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आप सभी को एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी जो है देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये जो एग्जाम है हर स्टेट के बच्चों के लिए है, मतलब हर एक प्रदेश के बच्चों के लिए है जहाँ पे भी आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, झारखंड में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, आ, उसके बाद आपका इधर राजस्थान में होता है, उत्तराखंड में होता है। तो सभी के लिए जो है आपका यह कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो सभी के लिए यह क्लासेस इंपॉर्टेंट है। क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा, कुछ भी आपको डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगी, तो आप हमें क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप हमें आके कमेंट में बताइए कि सर हमें ऐसा डाउट है, इसको क्लियर कीजिए, इसके बारे में हमें बताइए। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसके बारे में आपको बताने की। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप सभी के सपोर्ट की तो हमें ज़रूरत है, तो क्लास स्टार्ट कर दें। पहले क्वेश्चन से पहले आपको बता दें कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, हमारे साथ, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए। क्या देगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रैक। ट्रैक का संबंध देखिए आपका किससे दिया गया, MECTV से दिया गया। ठीक है, तो TRACK। ठीक है साथियों, अच्छा वापस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, के से यम हो रहा है। ठीक है, देखिए, के से यम हो रहा है, तो के के बाद LM होता है। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार आपका सी से क्या हो रहा है, ई हो रहा है, तो सी के बाद DE होता है, +2 हो रहा है। उसके बाद ए से सी हो रहा है, तो ABC होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर से टी हो रहा है, तो आर के बाद ST होता है, 2 प्लस हो रहा है, और उसके बाद और टी का भी है, तो TUV होता है। ठीक है, TUV होता है, यू नहीं है, टी है। क्लियर सभी को, कैसे किया है, पीछे से उसने आगे एक एक करते हुए आगे बढ़ा। ठीक है, उसी प्रकार हम इसका करेंगे पॉन्ड का। ठीक है, तो POND, तो P से 2 प्लस करेंगे आगे। ठीक है, तो DEF, एफ से कौन सा स्टार्ट है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर पे देखिए क्या देगा, 850 का संबंध आपका 868 से देगा, उसी प्रकार 430 का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, यानी कि 850 का संबंध आपका 868 से दिया गया है, तो 430 का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए, 850 का संबंध किससे दिया गया, 868 से दिया, 863 से दिया गया है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 850 सबको जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, और इस 13 को क्या हो करेगा, 13 को उठा के 850 प्लस 13 में जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा साथी, इन दोनों को जोड़ के बनेगा आपका 863। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए, तो उसी प्रकार जो दिया गया 430, 430 को क्या करेंगे हम, 4 + 3 + 0 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7 हो जाएगा। तो उसी में 430 प्लस 7 जोड़ेंगे तो आपका होगा 437 हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो आपका ये आंसर आएगा 437, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया साथियों, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
चलिए, तो 437 सबको पता चल गया कैसे हुआ ना। ठीक है, देखिए कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है, तो आप हमें क्या करिएगा, नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसके बारे में आपको हम बताने पूरी तरह से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या हो रहा है आप सभी का। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, 21 है, 26 है, 33 है, 42 है, 53 है, अगली संख्या में बतानी है। ठीक है, देखिए 21 से 26 के बीच में देखेंगे तो कितने का गैप आ रहा है साथियों, 5 का आ रहा है ना, 5 प्लस हो रहा है। 26 से 33 के बीच में देखिए, 26 से 33 के बीच में देखेंगे साथियों कितने का गैप आ रहा है, 7 का गैप आ रहा है। ठीक है, 7 7 13 यानी कि 33 पर। ठीक है, अब 33 और 42 में देखेंगे, 33 और 42 में देखा अगर साथियों तो आपका 9 आ रहा है। ठीक है, +9 हो रहा है। आगे इसकी बात करें 42 और 53 के बीच में कितना आ रहा है साथियों, 42 और 53 में तो 11 आ रहा है प्लस। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, +2 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, +2 प्लस हुआ, इन दोनों के बीच में +2 हो रहा है। ठीक है, अब तो अगली संख्या में +2 करेंगे यानी कि 11 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 13 हो जाएगा। 53 को 13 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 53 को 13 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 6 हो जाएगा और आपका 5 एक 6 हो जाएगा, 66 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 66 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कोई डाउट, नहीं रखने हम सभी को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आपका अगला प्रश्न है, चौथा नंबर है। पंकज तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात आपका 5:6 है तथा उनकी आयु का योग आपका 33 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु में कितना वर्ष का अंतर है हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया, चौथे नंबर पर आ गया। पंकज तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात जो है आपका 5:6 तथा उनकी आयु का योग आपका 33 वर्ष, तो उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है हमें यह बताना है ना। देखिए चलिए, प्रश्नानुसार माना पंकज की आयु 5x वर्ष है। ठीक है, और पुनीत की आयु जो है हमारी 6x वर्ष है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। चलिए अब इनकी आयु का योगफल हमें बताया टाइप के, तब 33 वर्ष दिया था। ठीक है, कितना है, 33 वर्ष दिया गया। ठीक है, तो 6 5 11 x से कितना हो जाएगा, 33 वर्ष। x इक्वल टू 11, 33 को 11 से भाग देंगे 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पंकज की जो आयु है 5x यानी कि 5 × 3 = 15 वर्ष हो जाएगी, और पुनीत की आयु कितना बोला था, 6x बोला था, यानी कि 6 × 3 करेंगे तो आपको आएगा 18 वर्ष। अब अंतर चाहिए यहाँ पे निकालेंगे, अंतर निकालना है तो 18 - 15 करेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 3 वर्ष का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी आयु के बीच में जो है 3 वर्ष का अंतर आ रहा है। क्लियर है सभी को। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही हार्ड भी नहीं रहते और बहुत इजी भी नहीं रहते। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अगर 10वीं 12वीं तक आपने अगर मैथ्स अच्छे से पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आराम से आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका, हाँ
पांचवा नंबर प्रश्न, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए आइए, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कौन सी, क्या, कंसोलिडेट। ठीक है, कंसोलिडेट से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो कंसोल तो पूरी तरह से बन जाएगा। देखिए CONSOLE, आपका LE दिया गया है, ये तो बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। ONSET, O है, N है, S है, E है, T है, ये भी बन जाएगा। ठीक है, सॉल्टी की बात करें, SALT, सॉल्टी नहीं बनेगा क्योंकि कंसोलिडेट में आपका वाई नहीं दिया गया है। ठीक है, कंसोलिडेट में आपका वाई नहीं दिया गया है और सॉल्टी में आपका वाई आ रहा है, तो ये वाला शब्द आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सॉलिड भी आपका बन जाएगा। चलिए अगला आपका छठा नंबर, यदि तीन एट द रेट, तीन हैशट्रिक तीन बराबर आपका तीन है तथा 48 एट द रेट चार हैशट्रिक थ्री इक्वल टू 36 है, तो 91 एट द रेट 13 हैशट्रिक टू बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, तीन एट द रेट तीन हैशट्रिक थ्री बराबर थ्री दिया गया ना, तो इसको इसने सॉल्व किया है। थ्री बटे में थ्री गुड़े थ्री, ये आपका एक हो जाएगा, ये एक कट जाएगा तो एक बचेगा, एक तीन का गुणा करेंगे तीन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 48 बटे में चार गुड़े तीन बराबर कितना है? 36 है। चार से इसको काट लेंगे तो आपका हो जाएगा 12 चौक 48, 12 गुड़े 36 बराबर 12 गुड़े 3 बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या देगा है? 91/13 गुड़े दो करेंगे। ठीक है, तो 13 तियां, 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, 13 सत्ते 91 होता है, साथ में दो का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? आया ना, सही है ना? चलिए अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, देखा जाएगा क्या दिया गया है। इतना हो गया है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा है। अब है आपका प्रश्न नंबर 7 और 9। क्या देगा? निर्देश देगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ठीक है, 7वां, बहन है, भतीजा है, बेटी है, आंटी है। ठीक है, तो पढ़ने से आप सभी को पता हो जाएगा कि बहन, बेटी, आंटी आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन भतीजा जो है आपका क्या है? एक पुल्लिंग है। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपका अगला प्रश्न है 8वां नंबर, MLN, FED, जे, अच्छा इसमें से हमें एक अलग बताना है ना। चलिए, YM, LN, तो यम से यल हो रहा है -1 हो रहा है, और यल से एन हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक है, एफ से ई हो रहा है माइनस हो रहा है, ई से डी हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक है, ये जे से आई हो रहा है माइनस हो रहा है, तो उसका आई से IJH तो प्लस हो रहा है, माइनस होना हो रहा है, नहीं नहीं, HIJ होता है, HIJ होता है, तो यहाँ पे भी आपका -1 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, आर से क्यू हो रहा है। ठीक है, माइनस हो रहा है, तो उसके बाद QR, एक मिनट हो गई, कुछ तो गलत हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, देखिए सब सही है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की। एफ से E-1, ई से D-1 हो रहा है। ठीक है, जे से माइनस आई हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, आई से -1 ए, ये हो रहा है, और आर से -1 आपका क्यू हो रहा है, और क्यू से -1 आपका पी हो रहा है, तो PQR होता है ना, और HIJ होता है, DEF होता है। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला भिन्न दिया गया, इसमें पहले वाले में -1 हो, लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ? +2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया भिन्न हो जाएगा बाकी सबसे। देखिए 1600 है, 2500 है, 3600 है, और इसका 4000 है, तो कौन सा आपके यहाँ पे भिन्न हो जाएगा? ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे 4000 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये 400 का हो जाएगा, ये आपका 5 × 5 = 25, 50 का हो जाएगा, ये आपका 40 का होगा ना, ये आपका 40 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और ये आपका 60 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक है, तो 400 भी जो है किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए अब आते हैं 10वां नंबर प्रश्न। क्या देगा? निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए BCD है, EFG है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। बी से ई हो रहा है, ई से आई हो रहा है। ठीक है, +3 +4, आई से एन हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक है, एन से टी हो रहा है, तो यहाँ पे +6, एन 14 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, तो कितना हो गया? +6 हो गया। अब क्या करेंगे? +7 करेंगे। ठीक है, तो 20 और 7 करेंगे 27, 27 पे हमें क्या मिल जाएगा? तो 26 तक हमारा जो है पूरा खत्म हो जाता है वर्णमाला। तो उसके बाद वापस कहाँ से शुरू हो जाएगा? ए से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 27 पे हमें ए मिल जाएगा। ए से कौन सा स्टार्ट है? ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, आपका ए से ए स्टार्ट है, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप पूरा करके देखिए। सी में 3 प्लस करेंगे हमें वापस एफ मिलेगा। ठीक है, और एफ में हम वापस 4 प्लस करेंगे तो हमें जे मिलेगा, जे में हम 5 प्लस करेंगे तो हमें ओ मिलेगा, ओ में हम 5 प्लस करेंगे 6 प्लस करेंगे यू मिलेगा, यू में हम 7 प्लस करेंगे तो हमें बी मिलेगा। ठीक है, आप प्लस कीजिएगा आगे, आपको पता चल जाएगा। उसी प्रकार डी में हम 3 प्लस करेंगे जी, जी में हम 4 प्लस करेंगे के में 5 प्लस करेंगे पी, पी में 6 प्लस करेंगे वी, वी में हम 7 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा साथियों लास्ट में सी। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता की बात कर रहा है। चलिए तो जो नहीं बनाया जा सकता, सेक्शन, सेक्शन से कौन सा नहीं बनेगा? एस बन जाएगा, टी बन जाएगा, ओ आई सी दिया, स्टॉक को बन जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। टी है, ए है, सी है। ठीक है, टी है, ए है, सी है, ओ है, यस है, ओ है, यस है, ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, STION, ई नहीं दिया गया है, स्टोन नहीं बनेगा, सेक्शन से आपका स्टोन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया साथियों ये वाला आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 12 नंबर। किसी कोड भाषा में आपका प्लस का मतलब कूड़ा है, और घटाव का मतलब आपका धन है, और कूड़े का मतलब आपका भाग है, और भाग का मतलब घटाव है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, चलिए 12, गुणे का मतलब क्या है? गुणे का मतलब है भाग, भागे 6, और भाग का मतलब क्या है? घटाव है, घटाव 5, और धन का मतलब क्या है? गुणा है 4। ठीक है, तो 12 में 6 का भाग देंगे, 2 बचे, 2 होगा, और 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में से अगर इसको घटा लेंगे 2 को तो बचेगा हमारा -18, तो आप -18 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके भाई बहन हो, साथी हो, उनके साथ क्लास को शेयर कीजिए। जो भी अपना बीएड में 2026 में अपना बीएड करना चाहते हैं, इंट्रेंस एग्जाम देना है उनको, तो वो जो है क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
उनके साथ शेयर करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।